नॉलेज और एक्सपीरियंस में जमीन आसमान का अंतर होता है। किताब आपको नॉलेज दे सकता है, लेकिन फिजिकल वर्क आपको एक्सपीरियंस देता है। शायद यही वजह है कि SRDAV पुंदाग स्कूल में साइंस एग्जीबिशन के साथ साथ स्टार्टअप की प्लानिंग हुई और बच्चों ने एक से एक एग्जीबिशन दिखाए। आइए देखते हैं। अभी हाल ही में भारत सरकार ने एक आंकड़ा जारी किया है। उसके मुताबिक सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट में यदि कहीं के लोग की मौत होती है तो उस देश का नाम है भारत। सबसे ज़्यादा मौत पूरे वर्ल्ड में रोड एक्सीडेंट का आंकड़ा भारत के माथे है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि रोड एक्सीडेंट वाली घटना कोरोना महामारी से भी ज़्यादा घातक है। लिहाजा कई बार कई तरह के प्रयोग हुए लेकिन सफल नहीं हुए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ SRDAV पुंदाग स्कूल में, जहाँ के स्कूली बच्चों ने एग्जीबिशन लगाया है और एक से एक अनोखा है। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि जब आप छात्र जीवन में होंगे तो आपको अक्सर sin 30 cos 60 वगैरह याद करने में समस्याएं आती होंगी। एक मॉडल यहाँ की छात्राओं ने तैयार किया है। क्या नाम है आपका? पायल रानी। आया रानी। और आपका? साक्षी राणा। साक्षी राणा। और आपका? रिधिमा अमन चौधरी। तीनों का है ज्वाइंटली ये एग्जीबिशन है। क्या तुमने दिखाने की कोशिश की? जैसे इसमें हम लोग जैसे ये ट्री है, दिस ट्री रिप्रेजेंट द वर्टिकल ऑब्जेक्ट सच एज टावर्स। वी कैन ईजली जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन वी कैन फाइंड दिस मेथड। इसकी ऊंचाई को माप सकते हैं? यस सर। कैसे करेंगे? जैसे कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया, और ये सब साइन थीटा का रेसिप्रोकल है। साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा, एंड कॉस थीटा का रेसिप्रोकल 1/सेक थीटा, एंड टेन थीटा का रेसिप्रोकल 1/कॉट थीटा। कई बार आपने देखा होगा कि ऊंचे से ऊंचे पहाड़ों की ऊंचाई मापनी होती है। ये फार्मूला यूज किया जाता है। और उसके बाद एक और रोबोट में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कैसे इसका रनिंग है, क्या कहना दिखाना चाहोगी? पहले नाम बता दो अपना। सर अल्फिया परवीन। किस क्लास में हो? 11 में। और आप? अदिति सिंह। किस क्लास में? 11S में। क्या है ये मॉडल? आप चलाती भी रहेंगे? सर ये एक रोबोट है। अगर आप इसे चाहे तो आप एक स्मॉल लैबोरेटरी में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम लोग इसको हल्का बड़ा कर दे और इसका पावर इंक्रीज़ कर दे, अगर आप इस पर ट्रे लगा दोगे तो एक रेस्टोरेंट में या कैफ़े में ये सब में भी काम कर सकता है। और ये एक ऐसा मोशन है कि ये रोटेशन मोशन को आपको वर्किंग मोशन में कन्वर्ट करता है। इसलिए अभी ये छोटा है, इसलिए इट्स बस वॉकिंग है। अगर ये बड़ा हो जाएगा तो इसमें आप भी काम भी करवा सकते हैं। तो एग्जीबिशन है तो वो छोटे मॉडल, इसमें मैसेज क्या है लोगों के लिए? क्या मैसेज है? सर ये लोगों को हेल्प कर सकता है। अगर रेस्टोरेंट में रोबोट रखेंगे और इसका हाथ थोड़ा सा और बढ़ा देंगे तो ये ट्रे को हैंडल कर सकता है। कोई घर में रखना चाहे तो वो भी हो सकता है। अगर ये अगर मान लीजिए अगर आप ऑफ कोर्स वी पीपल आर ग्रोइंग एज बाय एज और बहुत सारा तकलीफ भी हो रहा है तो आप इसे छोटा रख सकते हैं कि आपको कुछ मदद कर सके, कुछ कर सके। ये सब में बहुत काम आएगा। जैसे किचन से कोई सामान लाना है, ये सब में काम आएगा। किचन में सामान लाना है या फिर कुछ रेस्टोरेंट वाला मामला तो कई लोग जानते हैं। ये जैसे कोई हाउस वाइफ है, एक सर्वे और हुआ जिसमें ये कहा गया है कि एक हाउस वाइफ अपने घर में किचन से बेडरूम, बेडरूम से किचन या फिर कहीं पूरे दिन भर में कम से कम 7 किलोमीटर चलती है। यदि मेजरमेंट करेंगे तो यदि यह रोबोट घरेलू हो जाए, डोमेस्टिक बन जाए, तो महिलाओं को कम से कम किचन से कोई सामान लाना है, पानी की कोई प्याली लानी है तो ये मददगार हो सकता है। इसको डेवलप किया जा सकता है। ये ख्याल कहाँ से आया ये मन में? सर पढ़ते पढ़ते फिजिक्स फेवरेट ही है, इसीलिए फिर करते करते सोचते और डेवलप किया जा सकता है। यस सर इसमें सेंसर लग सकता है और मोटर बढ़ सकता है इसका, और ये हल्का बड़ा बन सकता है। इस सबसे बहुत काम आएगा ये। घर में क्या प्रयोग हो सकता है इसका? सर घर में चीज़ों को अगर इधर उधर करना है तो वो ये कर सकते हैं। जैसे लोग बहुत थक जाते हैं चीज़ें इधर से उधर करने में, तो ये उसमें हेल्प कर सकता है। और सबसे पहले यदि आपके घर में कोई बुजुर्ग है, सीनियर सिटीजन, अखबार वाले ने अखबार डाल दिया, आपको किसी का नाम नहीं लेना है कि मन्नू अखबार ला दो। रिमोट को आप इस रोबोट को बता दीजिए, वो आपके हाथों में अखबार लाकर दे देगा। आई एम राइट? चलिए अब इसके बाद और मैं दिखाऊँ। ये थोड़ा ये क्या दिखाने की कोशिश की आपने? दो अपार्टमेंट को जोड़ दिया है। यस सर,
ये एक हाइड्रोलिक ब्रिज का डेमोन्स्ट्रेशन मैंने दिया है। यस सर, इसमें मैंने दिखाया है कि कैसे सिरिंज कनेक्शन से ब्रिज अब ऊपर और नीचे जा सकता है जस्ट शिप्स के पास करने के लिए, और सिरिंज कनेक्शन का हम लोग यूज़ इसमें किया है। इसमें बताइए, आप देखेंगे भाई ये नए तरीका का है। 2 अपार्टमेंट है, ए ब्लॉक बी ब्लॉक, इसको हाइड्रोलिक तरह से जोड़ा गया है। अब ये क्या हो रहा है मैं दिखाने की कोशिश करूँ, देखेंगे ये एयर जा रहा है इसके अंदर। सर सिरिंज के अंदर वाटर भरा हुआ है। जब मैंने सिरिंज को प्रेस किया तो पाइप के थ्रू सिरिंज में पानी गया और वो इस सिरिंज के नीचे, ये सर, हाइड्रोलिक प्रेशर आया और ब्रिज ऊपर की तरफ लिफ्ट हो गया। इसका बेनिफिट क्या है सोसाइटी को? सर ये एक एक्चुअल में एक पूरा मॉडल है। ये दिखाता है कि कैसे हाइड्रोलिक्स का हम लोग यूज़ करते हैं हैवी, यस सर, हैवी वेट्स को लिफ्ट करने के लिए। बहुत बधाई आपको। क्या नाम है आपका? रूपम चौधरी। रूपम चौधरी के बाद अब जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कि सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटना भारत में होता है, इंडिया में होता है, कैसे रोड एक्सीडेंट से बच सकते हैं, आप बताइए। अपना परिचय पहले दे देंगे। गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज़ नितेश। सर ये हम लोग एक यू टर्न सेफ्टी डिवाइस बनाए हैं जो स्पेशली माउंटेन एरियाज़ के लिए है। सर हर साल कम से कम 17 से 30% एक्सीडेंट हिरी लिए मतलब कि माउंटेन एरियाज़ में होते हैं, क्योंकि वो लोग माउंटेन एरिया क्या, आप जैसे ही रामगढ़ से नीचे जाएंगे चुट्टूपाली की घाटी, रोज अखबार उठाकर देख लीजिए, वहाँ पर गाड़ियाँ पलटती है। कैसे यू टर्न वाले में होता है, कैसे इसको रोका जा सकता है? सर इसमें हमने एक सेंसर लगाया और एक यहाँ बजर और एलईडी लाइट लगाया। तो जैसे यहाँ से कोई गाड़ी आएगी तो ये सेंस कर लेगा और यहाँ जो ग्रीन लाइट है उसको बंद करके रेड लाइट जला देगा और यहाँ पे एक बजर बजेगा जो कि अलर्ट कर देगा। मैं इसको बिल्कुल देसी अंदाज में समझाता हूँ, आप समझिए कि आप रामगढ़ के चुट्टूपाली घाटी से गुजर रहे हैं, ये आपकी गाड़ी है। जैसे ही आपकी गाड़ी यहाँ से जाएगी, ये जो मशीन है इस गाड़ी को सेंसर करेगा और वायर के माध्यम से इसका मैसेज यहाँ पर देगा जो अपोजिट साइड से आ रहा है। यहाँ पर ग्रीन है, ये रेड हो जाएगा। सर यहाँ पर है ग्रीन, ये रेड हो जाएगा। रेड हो जाएगा सर ये रेड है और ये बजर बज जाएगा। बजर बजेगा कि भाई उधर से कोई गाड़ी आ रही है, थोड़ा आप सावधान हो जाएं। आपका नाम क्या है? सर नितेश टोप्पो। आप इस मॉडल को यदि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट देखना चाहे, आप रेडी हैं इसको और विकसित करने के लिए? यस सर, इसमें और भी चीज़ लग सकता है, जैसे कि यहाँ पर स्लो डाउन करने के लिए हम एक ये बना सकते हैं। कुछ एक्टिव मोड में दिखा सकते हैं कैसे क्या हो रहा है? सर ये वाला एक मिनट सर। हाँ, तो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी ये सर ये वाला थोड़ा सा ये जैसे कि अभी ये ग्रीन है। यस सर ये ग्रीन है, तो ये हमारे सभी को दिखाएंगे। ये अभी ग्रीन है, ठीक है। चलिए उसके बाद सर जैसे यहाँ से कोई कार पाएगा तो यहाँ पर बजर बजेगा, ये ग्रीन लाइट बंद हो गया, देखेंगे। बजर बजेगा। इसको हटाइए, ये वापस कीजिए। ये अभी ग्रीन है यहाँ पर। ये चुट्टूपाली घाटी से आपकी गाड़ी गई और जैसे ही गई इस मशीन ने इसको सेंसर किया, यहाँ का ग्रीन लाइट बुझ गया और यहाँ पे बजर बज गया, अगला सावधान हो गया। बहुत बधाई आपको। क्या नाम आपका? सर नितेश टोप्पो। मुझे लगता है कि ये मॉडल झारखंड की सरकार अडॉप्ट करेगी। उसके बाद बायोमेट्रिक सिस्टम में मैं और आगे मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और आगे जाएंगे। यहाँ पर क्या है ये एक डोर डिटेक्टर है। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे हमारी डोर पे कोई आता है जो उसको ज़बरदस्ती पुश करने का कोशिश करता है, तो ये सेंसर ऑन रहता है। अगर आपका डोर कोई ज़बरदस्ती ऑन करने का कोशिश, नंदिनी भारती। नंदिनी, तुम्हारा नाम? मानवी, किस क्लास की हो तुम लोग? क्लास 11। क्या है ये? माले के अपार्टमेंट का दरवाजा है। नहीं, आपका घर है, आपका दरवाजा को अगर कोई ज़बरदस्ती खोलने का कोशिश करेगा तो ये डिटेक्टर वहाँ लगा हुआ रहेगा। अगर मतलब कोई ज़बरदस्ती खोल रहा है तो ये खुद हिलेगा डोर और ये साउंड करने लगेगा, उससे आपको पता चल जाएगा आपका डोर। मैसेज कहाँ कहाँ चला जाएगा? ये आपका घर, आपके घर में जो कोई सो रहा है तो उनको पता चल जाएगा कि कोई डोर खोल रहा है और आवाज़ पूरे घर पे होगा। यदि आप सीनियर सिटीजन हैं, आपके बच्चे फॉरेन में नौकरी करते हैं, आप अकेले घर पे रहते हैं, तो ये मॉडल आपके काम के लायक है कि दरवाज़ा किसी ने बाय फोर्स प्रेस किया तो सायरन बजेगा और हो सकता है। और इधर क्या है भैया? मैडम, ये एक पेंडुलम है जो अक्सर एक एंटिक वॉच में लगा होता है, जो हम लोग को टाइम और डायरेक्शन के हिसाब से बताता है। और पीरियोडिक मोशन भी बोलते हैं। क्या बेनिफिट है इसका? इसका बेनिफिट ये है कि ये डायरेक्शन बताता है और ऑसिलेशन में हेल्प करता है। यानी कि समुद्री यात्रा में, यस वायजेज में यस। और भी सीधे लोगों से जुड़ा हुआ मामला।
पहले नाम बता दो अपना। So my name is Bhavya Rana. I'm from 11S2. आपका नाम Myself Anushka Bala and I'm also from 11S2. So क्या है ये? this is basically an hydraulic arm. This works on Pascal's law. If we put pressure on the syringe of this plunger, the pressure is exerted over here on this plunger, and due to which the arms move. And when we take out the pressure, the arms closes. Due to some air trapping and technical issues, these syringes do not work, but this is how it works, and it is also used in JCBs and all. What is the benefit of society of this? This is very beneficial because this does not apply because this does not need any electricity, and it is very safe and secure for आप society. दोनों को और भी आगे मैं चल रहा हूँ। ये क्या है? Sir, my name is Anand Kumar. This is an earthquake resistant building. Here we have it has two components, seismic brace frame system. Component है, समझ जाओ। भूकंप आया, क्या होगा इसमें? सर पहले तो इसके नीचे बेस आइसोलेशंस लगे हुए हैं। इसमें अगर ये अर्थ सरफेस है मानिए और ये बिल्डिंग का सरफेस है, तो अगर ये हिलेगा तो जो बिल्डिंग है इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा इसका। वाह वाह वाह, यानी कि ये है आपका सबसे नीचे का फ्लोर। इसके ऊपर क्या लगा दिया आपने? इसके नीचे एक पहले तो बेस आइसोलेशंस लगे हुए हैं जो कि इन दोनों को सेपरेट करते हैं, दोनों सरफेसेस को, जो कि बिल्डिंग अलग रहेगा अर्थ सरफेस है। तो अर्थ सरफेस में हाँ, आप SRDAV आएंगे तो कई अपार्टमेंट्स बन रहे हैं। बिल्डर्स को एक बार आना चाहिए यहाँ पर कि आपका जो 17 मंजिला अपार्टमेंट बन रहा है, आपका नाम क्या है? अनंत कुमार। अनंत, यस सर। दोनों को रखिएगा, बिल्डर लोग आ सकते हैं। और भी आगे मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या क्या है ग्रीन एनर्जी। उसके बाद ये क्या है? इलेक्ट्रिसिटी जब यहाँ पे ये बैटरी से यहाँ पे जाता है, देन उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से बिना वायर के बल्ब ग्लो करने लगता है। इस टाइप से उसका वर्किंग होता है। सर कहाँ गए प्रिंसिपल सर? आइए, आपकी जरूरत पड़ रही है। भारत इसी की डिमांड में है अभी। सर एक बच्चों की जो मॉडल है, क्या कहना, इधर आइए सर, क्या कहना चाहेंगे आप? It is an innovative model. This is called Tesla coil. Actually, it was thought by the Tesla passing the electricity without a wire, and but somehow it was not done that time. But again, it was thought that we can transmit the electric current without the wire. So this is the concept like that. क्या नाम बताइए तुम अपना? त्रिशा भास्कर। त्रिशा, ये जो है पूरे तरीके से समझाओ कि कैसे कैसे काम करता है ये। इसका वर्किंग ऐसे है कि यहाँ पे जो बैटरी है उसमें हाँ। एक डायरेक्ट करंट होता है, देन यहाँ पे ट्रांसमीटर है जो उसको कन्वर्ट करता है डायरेक्ट करंट को अल्टरनेट करंट में। देन यहाँ पे आप देख सकते हो एक कॉपर वायर है, ये प्राइमरी कॉपर वायर है जो मोटा रहता है, एंड देन यहाँ से जो इलेक्ट्रिक है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है। जो थे हाँ सेकेंडरी कॉइल है जो थिन कॉपर वायर का है। और जितना डेवलप किया जा सकता है। हाँ इसका है, और अभी भी इसका बहुत सारा फ्लरिश हुआ है, क्योंकि जैसे वायरलेस। आप इसको और डेवलप करेंगे फ्यूचर में? यस आई विल इंडीड। डेवलप कीजिए, इसकी ज़रूरत है अभी। आइए सर, इधर आएंगे। और कौन सा मॉडल अच्छा लगा सर? रेन, उसके बाद और भी। अब ये जहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ है बच्चों की, ज़रूर कुछ अनोखा होगा। देखेंगे क्या यहाँ पे दिखाने की कोशिश हो रही है। एक मिनट थोड़ा दिखा दीजिए क्या है। आप लोगों का नाम क्या है? किस क्लास हैं आप लोग? हम लोग 9 क्लास के हैं। इसी आपका नाम? इधर दिखाइए कैमरा। अर्पित, आप? आयुष, सब 3 AA हो गया। आपका नाम? इधर है, आपका नाम? आशुतोष राज। सर स्नेहल भारद्वाज। AAAAS। एक्चुअली सर वो लोग का ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है। अच्छा, क्या है इसमें? ये है फायर ऑक्स, ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन। जो जब यहाँ पे आग जलाई जाएगी, ठीक है सर, आगे में जो हाँ। और इसमें एक ब्रेन लगा हुआ है जिसका नाम है आर्डिनो R3 यूनो। सेंसर वाला मामला तो पहले से कई जगहों पर चल रहा है, अपार्टमेंट में, घरों में। आपने क्या नया दिया? बात ऐसा है कि ऑटोमेटिक ये फायर डिटेक्ट करके ऑटोमेटिक इसमें व्हील्स लगे हुए, ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएगा सेंसर डिटेक्शन के साथ। कैसे होगा?
थोड़ा दिखाइए, डेमो में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये क्या है नया, इस बच्चों ने क्या किया है। अभी किस क्लास के हो तुम लोग? 9th क्लास, यानी कि पूरी जीवन अभी आविष्कार के लिए पड़ा है। जैसे ही ये मशीन आग को देखती है, ये वाटर खुद ब खुद आ जाता है। चलिए और इसको डेवलप करने की जरूरत है। और अंतिम में मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक पर ही ज़्यादा फोकस किया गया है कि कैसे बिजली बनेगी। क्या है इसमें, क्या नाम आपका? आदित्य राज। आदित्य राज। आप? सूर्यांश पांडे। यज्ञ कल्याण। क्या दिखाने की कोशिश किया आप लोगों ने? स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम है। जैसे अगर कोई बड़ी फील्ड्स होती है तो वहाँ पे कई बार पानी ज़्यादा जाता है तो खेत ख़राब हो जाते हैं, या फिर ये ह्यूमन इफोर्ट ज़्यादा लगता है, तो उस चीज़ को बचाने के लिए हम लोग नहीं बनाया। जैसे जब सॉइल ड्राई रहेगा तो इस टाइप से पानी देगा, ठीक है, और जैसे ही मॉइस्चर डिटेक्ट करेगा, मतलब जैसे ही सॉइल गीला हो जाएगा अपने आप पानी बंद कर देगा ताकि ज़्यादा पानी का वेस्टेज ना हो और ह्यूमन इफोर्ट बचे। देखिए, जहाँ तक मैंने समझा है कि इन बच्चों ने ये दिखाने की कोशिश की है कि कई बार आपने देखा होगा कि जो नेचुरल बारिश होती है बरसात के दिनों में या फिर अन्य दिनों में, बारिश कई जगहों पर पानी ओवरफ्लो होने लगता है और कई ऐसी जगह होते हैं जहाँ पर सूखा होता है। ये मशीन क्या करेगा कि जहाँ पर ज़्यादा पानी है वहाँ पर से उसकी सप्लाई को रोक देगा और कहीं अन्य जगहों पर भेज देगा। जैसे कि ये खेत है, यहाँ पर ये खेत है, यहाँ पर ज़्यादा पानी हो गया तो फिर यहाँ पे हम लोग ने हटाया, ज़्यादा पानी हो गया तो इधर हम लोग सॉइल में लगाएंगे सेंसर और ये पानी इधर रोक दिया। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे पानी कम हो गया तो हम लोग सेंसर को हटाएंगे और ये अपने आप पानी देने लगेगा। ये आइडिया कैसे आया? सर विकिपीडिया के थ्रू आया, हम लोग फैमिली फ्रेंड्स में डिसाइड करते हैं, न्यूज़ के चैनल्स के थ्रू। फार्मर्स को बहुत दिक्कत होता था ये सब चीज़ से, तो उन लोग के लिए ऐसे किया। सर, प्रिंसिपल सर, सर ये जो मॉडल है, यहाँ पे आ जाइए सर, यहाँ आ जाइए, आप यहाँ आ जाइए सर। ये जो मॉडल है मैंने देखने की कोशिश की है, 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिसको और डेवलप यदि किया जाए, तो नीचे कर दीजिए इसको, तो वो हो सकता है लोगों के लिए बूंद साबित हो, वरदान साबित हो। तो व्हाट इज योर मॉडल? स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम। तो नाउ to develop the India, to develop the green revolutions, so this new technology we have to implement, and that can be easily accessible by our agriculture field, and this is the smart irrigation system they are showing like that. सर आप खुश हैं इन मॉडलों से? बच्चों के जो दिमाग में चल रहा है, हाँ, ये लोग का इनोवेशन है, आई एम बहुत खुश हूँ इसके लिए। और देखिए, एक जो चीज़ हमने देखने की कोशिश की, इन तमाम बच्चों ने वो चीज़ें नहीं दिखाई जो जैसे कि मोबाइल से क्या कर सकते हैं, मोबाइल पे क्या कर सकते हैं, अंदर जो चीज़ें भारत के फ्यूचर में काम आने वाला है, स्मार्ट इरिगेशन का मामला हो, या फिर एक बच्चे ने दिखाया कि कैसे बिजली उत्पन्न हो सकता है बगैर बिजली के। ये तमाम चीज़ें बहुत एक प्रकार से थिंकिंग ऑफ वॉयज कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि ऐसे मॉडल को और फ्यूचर में यदि विकसित किया जाए तो हो सकता है गवर्नमेंट ऑफ झारखंड और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी मॉडल को अडॉप्ट भी कर सकती है। अब इसके बाद मैं दिखाने की कोशिश करता हूं कि कला बच्चों के भीतर कैसी है। आइए चलते हैं। यदि आपको यह भ्रम है कि मौजूदा वक्त में स्कूली बच्चे सिर्फ और सिर्फ मोबाइल पर वक्त बिताते हैं, उनके पास सोचने की क्षमता नहीं है, तो प्लीज़ एक बार SRDAV पुंदाग स्कूल चले आइए। यह भ्रम, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। बच्चों की कला देखकर आपको लगेगा कि जितनी आप सोचते हैं उससे ज़्यादा दोगुना यहाँ के बच्चे सोचते हैं। अन्यथा इस दौर में कौन ये माता दुर्गा को बनाता है? ये खुद के दिमाग की उपज है। देखेंगे पूरे तरीके से। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि आधुनिक युग के बच्चे हमसे आपसे ज़्यादा समझदार हैं। ये देखेंगे, इन कलाओं को देखने के बाद आपको लगेगा कि बच्चों की सोच कितनी ज़्यादा क्वालिटी वाला है, कितनी ज़्यादा पूरे तरीके से लगेगा आपको जैसे एक एक तस्वीर को आप अपने घर के मंदिर में सजाकर रख सकते हैं पूरी तरीके से। किनका मॉडल है ये सब?
नाम लिखा हुआ है। ये देखेंगे, ये बनाया है संचा राय ने। उसके बाद इधर आ जाएंगे, स्नेहा रॉय बनाया है इसको। स्नेहा राय कहाँ अभी है यहाँ पे? क्या वो स्नेहा राय है यहाँ पर? अभी है उनकी मैडम, उनकी क्लास टीचर। आप आ जाइए सर। उनका सर, ये स्नेहा राय का मैं पेंटिंग देख रहा हूँ। सोचिए ये कहाँ से इतनी चीज़ें आई होंगी दिमाग में, और मुझे लगता है कि 7-8 क्लास की बच्ची वो होंगी। ये तो मैंने हम भी थोड़ा सरप्राइज हो गया इतना देख के। और बच्चों लोग का क्रिएटिविटी तो अब आजकल का ज़माना में सोचना, मैंने दैट इज़ रियल सरप्राइजिंग। यही जीवन है सर, क्योंकि ये जीवन है। हाँ, तो मैक्सिमम बच्चा क्या मोबाइल में आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, बट कुछ बच्चा ऐसे ही है जो आपका अपना क्रिएटिविटी को पेंटिंग में उतार रहा है। तो आजकल का बच्चा का अंदर यही इनकलकेट करना है। देखिए सर, उस मॉडल को मैं देख रहा हूँ, एक तस्वीर मैं उठा रहा हूँ। ये आप सोचिए कितनी थिंकिंग रही होगी। अगल बगल पेड़, बीच का रास्ता, एक व्यक्ति जा रहा है, सुनसान इलाका। ये सोचने से पहले, और उसके ठीक बगल में एक महिला के आंखों में थोड़ा आंसू, हो सकता है कुछ और थिंकिंग रही होगी। सर, ये सोच आसान नहीं है। नहीं है, सोच तो आसान नहीं है। कई बार हम और आप सोचते हैं कि बच्चे मोबाइल में ज़्यादा वक्त बिता रहे हैं, लेकिन इन चीज़ों को देखने के बाद कितना वक्त लगा होगा इसको बनाने में। ये और आगे देखते हैं सर, आ जाइए। ये है, और घरों में अक्सर हम और आप पुराने बोतल को फेंक देते हैं या फिर कबाड़ी वाले को बेच देते हैं। यदि ऐसा करते हैं तो आगे से थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके मॉडल भी बनाए जा सकते हैं, इससे कलाकारी भी की जा सकती है। किनका मॉडल? ये सब किस क्लास में पढ़ती है वो? ये किसने बनाया सर? ये नाम लिखा हो यहाँ पे, अरोना। चलिए, स्कूल के बच्चे हैं। और उसके बाद देखेंगे और भी चीज़ें हैं। ये बच्चों की, छोटे छोटे बच्चे। क्या बनाया आपने? क्या ये? आपने क्या बनाया है सर? ये प्लेट है। प्लेट है। हाँ। क्या दिखाने की कोशिश की है इसमें? सर ये पत्ता है। पत्ता ड्राइंग से आर्ट किया हुआ है ये। क्या नाम तुम्हारा? श्रेयसमान। गुड, गॉड ब्लेस यू। और उसके बाद इस बच्चे ने तो और कमाल कर दिया है। देखेंगे, यदि पारंपरिक ट्रेडिशनल तरीके से घर ब्याह में शादी होता है, विवाह होता है, तो ये कोहबर के पास ये रखा जाता है। कोहबर यानी कि वह जगह जहाँ पर दूल्हा और दुल्हन बैठती है। ये आपने क्या बनाया? हाउस बोट। हाउस बोट है। ये घर में चलाया जा सकता है? नो। क्या नाम तुम्हारा? नमन राज। किस क्लास में पढ़ते हो? 3B। और एक और छोटी बच्ची, छोटी बच्ची, क्या नाम बता दो? वैद्या गुप्ता। आपका नाम? आद्या वर्मा। और आपका? मायरा शर्मा। बहुत बधाई इन तमाम लोग। और ये है रॉक गार्डन, राजधानी रांची के कांके में मौजूद, जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, उसी जगह पर रॉक गार्डन भी है। ये मॉडल का दिमाग कैसे आया है आपके थिंकिंग कि रॉक गार्डन बनाना है? ये सोच कर बनाया। कितना वक्त लगा बनाने में? 1 घंटा। 1 दिन। चलिए, इस प्रकार से मैंने दिखाने की कोशिश की। आपका ये है बना हुआ, क्या दिखाने की कोशिश की आपने? ये एक विलेज का सीनरी है और वहाँ पे पानी है और विलेज है। एक जो चीज मैं अक्सर देखता हूँ, किसी बच्चे से आप कोई दृश्य बनाने की बोल देंगे तो बच्चों के दिमाग में गांव, पेड़, खलिहान, धान सुखाती हुई महिला, सूरज की किरणें, ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। सर, जो आप आ जाइए सर, आपकी ज़रूरत बार बार पड़ रही है। आप किसी बच्चे को बोल नहीं सके एक सीनरी बनाओ, यही सीनरी आता है। गांव, देहात, पेड़, नदी, सूरज की रोशनी, क्या है इस थिंकिंग के पीछे की वजह? आपको देखिए, इंडियन का ओरिजिन जो है, हम लोग तो ने आपका उसी से पैदा हुआ है ना।
तो इसीलिए इस ओरिजिन को भी याद दिलाता है। यस, जितना भी हम लोग मॉडर्न हो बट आपका गांव का जो खुशबू है, जंगल का जो ये है, स्पेशली झारखंड, तो उसी को याद दिलाता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, सर ने बिल्कुल सही कहा है कि भारत की आत्मा का मतलब है गांव, और गांव का मतलब होता है ये पेड़, नदी, खेतों की तरफ जा रहा किसान, सूरज की रोशनी, अन्यथा जीवन अब अपार्टमेंट में बंद होने लगे हैं। चलते हैं, कुछ और मॉडल आपको मैं दिखाता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कई बार अपने भाषणों में कहा कि युवाओं को जॉब क्रिएटर बनना चाहिए और साथ ही ऐसे लोगों के लिए स्टार्टअप तैयार करें जो लोगों के रोजगार का माध्यम बन सके। ऐसा डीएवी पुंदाक के स्कूल में साइंस एग्जीबिशन के साथ साथ स्टार्टअप को भी दिखाने की कोशिश की गई है। एक स्कूली बच्चा है, क्या नाम है आपका? मृणाल सिंह। किस क्लास में हो? 11th में। 11th क्लास का मृणाल, और उसने खुद का स्टार्टअप तैयार किया है। मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ सबसे पहले क्या क्या चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि, और एक रिसर्च भी आया है पूरे वर्ल्ड में। उस रिसर्च में यह कहा गया है कि नौकरी करने वाला व्यक्ति यदि 20 साल में करोड़पति बनता है तो रोजगार करने वाला व्यक्ति 2 साल में करोड़पति बन सकता है। वजह स्टार्टअप, अपने खुद का रोजगार। क्या करने की कोशिश आपने की है? जी, हमने जैसे पहले ऑर्गेनिक चीज़ चलती थी, प्योर चीज़ रहती थी, आज के यूथ जो है वो भूल चुके हैं और हम चाह रहे हैं कि वो फिर याद करें। अब जैसे अभी कपूर यूज़ होता है, कपूर आपका केमिकल रहता है, सब चीज़ रहता है। और आपका हनी हो गया, हनी भी आपका कुछ कुछ केमिकल्स मिला रहेगा, कुछ रहेगा। हमारे पास हनी, रॉ हनी मिलेगी और भीमसेनी कपूर मिलेगी। इसका प्रोसेस भी है बनाने का। प्रोसेस है, आप एक कैमीफोरा कैम्फोरम नाम करके एक पेड़ है जो बाहर है, यहाँ पे इंडिया में नहीं है। वो पेड़ का जो ब्रांचेज होता है ना, उसको हम लोग स्टीम करते हैं। ये कहाँ बनता है भीमसेनी कपूर? आप कहाँ तैयार करवाती हैं? ये फैक्ट्री है हम लोग का। कहाँ पर है ये फैक्ट्री? अहमदाबाद सब साइड में। हाँ, हाँ, ये सर हम लोग का रिसर्च है, 2022 से रिसर्च चल रही है कि कैसे जो बाजार में भीमसेनी कपूर मिलता है वो क्या यही चीज़ है या फिर आप लोग का ही प्रोडक्ट है या फिर किसी और का है? नहीं, वो किसी और का है। किसी और का है। हाँ, ये आपका खुद का है? ये मेरा, देखिए आज जो मार्केट में मिल रही है उसका सियोरिटी नहीं है कि वो प्योर है कि नहीं है, और मेरा सियोरिटी है कि ये प्योर है। ये प्योर हम कैसे बोल रहे हैं? क्योंकि ICAR निशा से ये अप्रूव्ड है। और ये बात हो गई अभी हनी, ये हनी अभी FSSAI से अप्रूव्ड है लाइसेंस के साथ, बट अभी 3 मंथ्स और शुभारंभ और ICAR निशा का MOU साइन हो चुका है। और मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें आप भीमसेनी कपूर रख दें सुबह में और पूरे घर में कपूर की खुशबू फैल जाती है। मेडिसिन है ये कपूर जो है वो मेडिसिन है। इसके आपके बहुत सारे एडवांटेजेस है। आपको कफ है, कोल्ड है, फीवर है, या घर में जो भी नेगेटिविटी है, या फिर आपके पास से कुछ भी काम रुका हुआ है, ऑक्सीजन लेवल, सब चीज़ ऑक्सीजन लेवल भी इंक्रीज करता है। ये लोग आपके टीम के मेंबर हैं? नैन्सी सिंह। नैन्सी, आपका? सुहाना। क्या है ये खासियत, क्या है इसकी? सर ये ऑर्गेनिक है, ये प्योर ऑर्गेनिक है। और कैसे काम करता है? सर ये इसका स्मेल आपके जो अंदर का बैक्टीरिया है वो ख़त्म कर देगा। एंड ये जो सारा हनी है ये सारा ऑर्गेनिक है, सारा प्योर है, और यहाँ पे सारा अलग अलग फ्लेवर्स में भी है। यहाँ पे ये बताओ सुहानी की बात, जब ये 12 घंटे ऑन रह जाए, कपूर खत्म हो जाता है तो क्या हो सकता है? इसके अंदर और कपूर डाल सकते हैं। हाँ, इसके अंदर और कपूर डाल सकते हैं फिर। देखिए सबका अलग अलग रहता है। हमारे यहाँ ये जो लैंप है ना, ये लैंप भी एक आपका आर्ट है, ये एक क्राफ्ट है। ये भी आपका जो भी गांव में रहती है सब ग्लास पे सब, देखिए ये सब कॉस्ट है इसका? इसका कॉस्ट ज़्यादा नहीं है, 350 पे आपका आ जाता है। मैं लेता हूँ इसको अभी रिपोर्टिंग के बाद। और इधर आ जाएंगे, इधर ये क्या है? ये सेंटेड कैंडल है, देखिए ये लेवेंडर फ्रेग्रेंस में है और ये है लेमन ग्रास में।
इसमें एक भी केमिकल यूज़ नहीं हुआ है, जो भी है सब नेचुरल वे में हम लोग एक्सट्रैक्ट किए। इसका 6 पीसेस और था, वो सब बिक गया है, 2 बचा है। हाँ 2 बचा है बस। बचा, इसका क्या मतलब माना जाए? सर वैल्यू ज़्यादा है इसलिए तो बिका है। और देख सकते हैं इसमें ये कभी पिघलेगा नहीं, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ये इसी कंटेनर तक सीमित रहेगा, नहीं होगा, क्योंकि ये इसी कंटेनर तक ये सीमित रहेगा। एयर बन के उड़ भी जाता है। उड़ता है, बट अब जैसे देखें दिवाली में स्टील वाला कैंडल्स आता है, उसको आप जलाते हैं, उसको छोड़ दीजिएगा तो वैसे का वैसा हो जाएगा। तुमने खुद बनाया है? हाँ हम लोग ये खुद बनाए हैं। होममेड है, पूरा होममेड है। ये हेल्थ इश्यूज़ के लिए बहुत अच्छा है, माइंड को काम रखता है, और कि मैं तारीफ इसलिए कर रहा हूँ कि वेल मेंटेन आपकी मूछें हैं। थैंक यू सर। बधाई। और भी मैं आगे जा रहा हूँ दिखाने को क्या कुछ है। और अभी आगे स्टार्टअप की दुनिया, ये स्टार्टअप है ये कि मॉडल है? ये मॉडल है, ये मॉडल है। चलिए, तो ये हमने बताने, सर आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? आगे और भी है, और भी है स्टार्टअप द मौर्यन एम्पायर। और भी आगे जाइएगा, ऑपरेशन सिंदूर। स्टार्टअप वाले लोग कहाँ हैं? और इस प्रकार से लगभग एग्जीबिशन के अंतिम छोर के पास मैं आ चुका हूँ। क्या है ये दिखाने की कोशिश आपने किया है? बिल्कुल, हमारे सहयोगी आ रहे हैं। महीना यदि जनवरी का हो और स्कूल में एग्जीबिशन का मौका हो तो देशभक्ति अपने आप कुलांचे मारने लगता है। और जाहिर सी बात है, ऑपरेशन सिंदूर, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ऑपरेशन सिंदूर का ख्याल कैसे आया? हम लोग सोचे कि ये अलग नया सोचते हैं। हाँ, ये ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा अब तक देश में होती है। बहुत बड़ा ऑपरेशन था भारतीय फौज का, और जिसमें भारत ने जी क्या दिखाने की कोशिश किया है? सर उसको पुश भी कर सकते हैं। सर हमें अपने देश को न्याय दिलाना है। न्याय दिलाने यस सर। क्या होगा? सर एरोप्लेन उड़ेगा। करके दिखाओ इधर आकर, एक देखेंगे, एक करेंगे। ओ चलिए, बहुत बधाई। तो SRDAV पुंदाग में साइंस एग्जीबिशन के साथ साथ स्टार्टअप यह बताने की कोशिश कि आपके पास यदि आइडिया है, आपके पास न्यू थिंकिंग है, तो आप जीवन के उस पड़ाव तक जा सकते हैं जहां आपके लिए सपनों को पूरा करना कोई चुनौती नहीं बल्कि एक स्कोप की तरह दिखाई पड़ेगा। सहयोगी उमेश के साथ ऑफ द रिकॉर्ड के लिए रांची से अजय लाल।